मंगल केतु इकट्ठे बैठे हुए हैं, चंद्रमा राहु इकट्ठे बैठे हुए हैं, बुध बृहस्पति इकट्ठे बैठे हुए हैं और सूर्य और शुक्र इकट्ठे बैठे हुए हैं। हमारे जो चंद्रचूड़ जी हैं उनको एक ऐसा शौक तो नहीं कहना चाहिए, एक इल्हाम होता है, एक जिसे कहते हैं अंतर्दृष्टि, सेल्फ एनालिसिस हुआ है कि न्याय ही न्याय है। यानी जिस न्याय का आज हम सिंबल देखते हैं ना, तराजू, बिल्कुल जो है तराजू बैलेंस करना पड़ेगा, और उन्होंने वो काम कर दिया अपने प्लैनेट्स की वजह से। नमस्कार, मैं विक्राम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर विजय कपूर साहब। बहुत बहुत स्वागत है सर नमस्कार। आपका। सर, मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि आपकी प्रिडिक्शन कमाल की है। मैं नहीं कहता, जनता कहती है, फोन करके कहती है और आपसे बात भी करना चाहती है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, सर से अगर बात करनी है व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, सर आपको खुद कॉल करेंगे। कॉल लग नहीं पाएगी, सर आउट ऑफ इंडिया है। अब आज का हमारा मुद्दा है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब। उनके बारे में बात करनी है। कई सारे ऐसे डिसीजन उन्होंने लिए हैं पिछले कुछ महीनों में, जिससे सत्ताधारी पार्टी को बड़ा नुकसान कहीं ना कहीं पहुंचा है। और खासकर जब इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर चीजें सामने आई तो लगा कि चुनाव तो अब शायद निष्पक्ष होके रहेगा, क्योंकि जिस तरह की मुस्तैदी उन्होंने दिखाई, मीडिया को लेकर बहुत सारी चीजें पहले बोली है, स्वतंत्र उसके रहने के लिए कहा गया है, जहां एक तरफ से मीडिया को दबाया जा रहा था। तो ये सारी चीजें कौन करा रहा है, इसके पीछे क्या नक्षत्र है और उनकी कुंडली देश हित में कितनी कारगर है, इन सब बातों पर और इन सब सवालों का जवाब मैं आज डॉक्टर साहब से लूंगा। जी सर, बताएं क्या कुंडली कहती है। देखो, मैं बार बार राहु की बात करता हूं, क्योंकि इस समय एक प्रधान जो कार्य है, एक प्लेनेट कर रहा है, एक ग्रह कर रहा है, तो मैं उसी की बात करूंगा। और देख लो, जो भी मैंने पिछले दिनों कहा, मैं अपने बारे में नहीं कहना चाहता क्या कहा कैसे कहा, लेकिन एक बौखलाहट सी जो है, और वो बौखलाहट ऐसे समय में जबकि चुनाव सामने है, बड़ी विचित्र स्थिति है। वैसे बौखलाहट हो जाए, जनता कई बार नाराज हो जाती है, कुछ मुद्दों पे नाराज हो जाती है, लेकिन जिस वक्त जनता या अन्य दल आपस में जो नाराजगियां दिखा रहे हैं, वो एक बौखलाहट के अंदर बदल गया है, और उसका डेफिनेटली चुनाव के ऊपर असर पड़ेगा। बहुत पहले मैंने क्या दिया था कि ये जो जिसमें बृहस्पति बदला था कि न्यायपालिका अब सक्रिय होगी, तब किसी को विश्वास नहीं होता था, क्योंकि इस तरह से न्याय की हालत जो हो गई थी हमारे देश के अंदर। मतलब ये होता है कि आज किसी केस के लिए आप वकील के पास जाते हैं तो वो कहता है केस लड़ना है या केस जीतना है, दो अलग अलग स्थितियां। अब उसका मीनिंग आप भी समझ सकते हैं, लोग भी समझ जाते हैं, भाई तरीका क्या है। जब ये स्थिति किसी देश में हो जाए, उस वक्त पर कोई प्लेनेट ऐसा बदले जो कि वहां की न्यायपालिका को सक्रिय कर दे, केवल सक्रिय ना करे, बिल्कुल पॉजिटिव मैनर में, मतलब एक तरह से एक अच्छे ढंग से सक्रिय कर दे। यानी न्याय में भी न्याय, जो न्यायपालिका है वो भी न्याय संगत हो जाए। और जब जब मैंने देखा, मैं बहुत सोचा मैंने कि इसके पीछे क्या स्थिति बनी होगी, तो ले देकर मैंने अपने कुछ सूत्र हैं, मैंने बातचीत की, पता चला तो जो हमारे सर्वोच्च न्यायाधीश हैं, सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायाधीश हमारे देश के, तो मैंने उनकी कुंडली को खोजा। मैं उनकी कुंडली आपको नहीं बताऊंगा, सिर्फ कुछ संकेत देता चला जाऊंगा कि किस तरह से एक व्यक्ति के जब प्लेनेट बदलते हैं, वो किस तरह से सक्रिय हो जाता है। जैसे ये पार्टियां सक्रिय हो रही है ना, कभी सुना था? कभी नहीं सुना होगा। एक शहजादा, एक जो है वो क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि जी वो बादशाह, तीसरा कह रहा है पीरजादा। मतलब ये बातें हैं क्या? इलेक्शन लड़ रहे हो कि वो जादू ढप्पल कर रहे हो बैठे हो? मतलब यही कुछ करना है तो वैसे ही बोलते रहो ना। इलेक्शन का ये किस तरह का इलेक्शन है? वो कह रहा है जी वो है, वो कह रहा है जी वो बादशाह है, वो कह रहा है कि वो पीरजादा है। बस इसी पे लड़ते रहो, मुद्दों की बात मत करो एक दूसरे को। अभी थोड़े दिनों में देखना, ये बौखलाहट बहुत बढ़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि जो सत्ता पक्ष है, अब क्योंकि उसके पास बहुत मुद्दे हैं, उन्होंने बड़ा काम किया है, उनको बताना चाहिए कि हमने। अब वो फिगर्स कहाँ गए, कोई नहीं बोल रहा। बड़ी मजे की बात है, जो फिगर्स पहले बोले जा रहे थे
कि ये हुआ, इतना हुआ, वो हुआ, अब कोई फिगर्स नहीं बोल रहा कि हमने क्या किया, अब कितने लंबे रोड बने, कोई नहीं बता रहा क्या हुआ। लोगों ने यहाँ तक बताया जी रोड में डबलिंग कर देते हैं, जो जाने का रास्ता होता है आने का भी जोड़ देते हैं। ये जो खैर एनी हो, हमें उस पर नहीं जाना, जो इस समय स्थितियां चल रही हैं। पॉइंट सिर्फ ये है कि इनको भी ठीक करने के लिए अब दो तरह से जैसे होता है, थोड़ा सा इलेक्शन कमीशन उठा के जी नारों को ठीक कीजिए, और बेसिक रूप से जिस समय से ये जो आपने देखा होगा खास करके इलेक्टोरल बॉन्ड और उसके बाद कुछ निर्णय वो जो आए हैं, और वो सर्वोच्च न्यायाधीश ने जो निर्णय लिए हुए हैं, पहली बार मेरे देखने में आया, मैंने बहुत चुनाव देखे हैं, इस बार पहली बार इस चुनाव के अंदर सर्वोच्च न्यायाधीश का एक वीडियो आया है जिसमें उन्होंने जनता से आग्रह कीजिएगा कि आप वोट कीजिए। नहीं करते, कभी लोग इंटरफेयर नहीं करते, ठीक है आपको पता है वोट वोट की तिथियां हैं, वोट आप करिए ना करिए, दो ही बातें हैं ना। और उन्होंने स्पेशली जनता से आग्रह किया कि भारत जो है दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, इंडिया जो है सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, और यहाँ पर जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा साफ कहता है, दिस इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। सिर्फ ये तीन वाक्यों के अंदर उन्होंने समझाया है कि इस आपका अधिकार है, यू आर मेकिंग फॉर द पीपल। लोग तो अब दबी जुबान से कहते हैं ना, फॉर दी पीपल तो नहीं है, फॉर दी टू ये पीपल है, ये सवाल तो सर पता। ये है कि कौन से प्लैनेट्स उनके मजबूत हैं, किस देखो प्लैनेट के तहत उनका सारा कुछ हो रहा है। एक चीज समझ लीजिएगा, जो प्लैनेट्स का मूवमेंट जो है उनका, मंगल और केतु इकट्ठे बैठे हुए हैं। अब समझिएगा, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। मंगल केतु इकट्ठे बैठे हुए हैं, चंद्रमा राहु इकट्ठे बैठे हुए हैं, बुध बृहस्पति इकट्ठे बैठे हुए हैं, और सूर्य और शुक्र इकट्ठे बैठे हुए हैं। कुल 9 प्लैनेट्स होते हैं। मैंने अभी आपको 8 प्लैनेट का कॉम्बिनेशन बताया, चार में, चार हाउसेस के अंदर दो दो प्लैनेट बैठते हैं। और बेसिक लॉ है कि एक तरह से चार राजयोग के अंदर वो व्यक्ति जी रहा है। लेकिन क्या हुआ कि एक जो नौवां प्लेनेट है शनि, वो 12वें घर में चला गया है। उसने इस व्यक्ति को इतना ऑनेस्ट, ईमानदार, सन्यासी के बराबर बना दिया। कहीं ना कहीं अगर बड़े ध्यान से देखें, मुझे लगता है कि कोई ऐसी बात हुई है या किसी ऐसे इंसिडेंट से, ये हमारे जो चंद्रचूड़ जी हैं उनको एक ऐसा शौक तो नहीं कहना चाहिए, एक इल्हाम होता है, एक जिसे कहते हैं अंतर्दृष्टि, सेल्फ एनालिसिस हुआ है कि न्याय ही न्याय है। यानी जिस न्याय का आज हम सिंबल देखते हैं ना, तराजू, बिल्कुल जो है तराजू बैलेंस करना पड़ेगा, और उन्होंने वो काम कर दिया अपने प्लैनेट्स की वजह से। बाकी जो प्लैनेट्स हैं, अच्छा बड़ी मजे की बात है, इसमें उनकी चंद्रमा के अंदर राहु की दशा चल रही है, चंद्रमा में राहु की दशा चल रही है, जो कि वैसे ही राहु अपना काम कर रहे हैं, और इनके हाथों से अभी, तो आप समझ लीजिएगा इनकी जो दशा है पिछले साल से बदली है। अभी 1 साल पूरा हुआ है, 1 साल और लगेगा, तो 2 साल अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे, चार चार राजयोग इस व्यक्ति के, और उसके अंदर भी राहु की वर्तमान में दशा, वो भी चंद्रमा की दशा, उसमें राहु आया है। कहीं ना कहीं ये व्यक्ति इस पद से भी बहुत ऊपर जाने वाला है। और ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स है, आप देखिएगा उनकी ये स्थिति तो हैगी कि वो भारत के राष्ट्रपति तक को जो शपथ दिलाते हैं, मतलब पोजीशनिंग तो बनी है। और दूसरी तरफ क्या है कि ये राजयोग है, ये कम से कम नहीं, इस बात का द्योतक है, इस बात को बताता है कि ये व्यक्ति 4 पीढ़ियों तक, आप इसको थोड़ा सा, मैं जस्ट एक पॉइंट दे रहा हूं आपको, इनके फादर बहुत बड़े वो रहे हैं, न्यायाधीश रहे, इनके आगे दोनों बेटे जो हैं वो भी बहुत बड़े वकील हैं, वो उस लाइन के अंदर हैं और आगे पहुंचेंगे। मैंने उनकी कुंडलियां नहीं देखी हैं, और स्वयं जिस पद पर अब है, तो मेरा दो डिजिट की सर, 2 डिजिट की इनकी डेट ऑफ बर्थ है, तो उस बारे में कुछ कहेंगे? क्योंकि तो पब्लिक डोमेन में है वो चीज़। तो 11 नवंबर की इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो बैठ रही है, वो सारी दुनिया जानती है। दूसरा ये है कि उसके अकॉर्डिंग इनका जो है वो किस तरह से बैठ रहा है, सारा योग जो है। सारा योग ये है कि एकदम से ये जो डेट आपने बोली है,
इस डेट के आधार पर एकदम से इनका जो पद कहना चाहिए, जो गरिमा कहनी चाहिए, जो मनुष्य का एक होता है ना उसका फेमसिटी, फेमस होना, वो डबल हो जाएगा। और एक कमाल क्या? की बात सर यह है कि महीना भी इनका 11वां ही है जिसमें ही पैदा हुए हैं। तो वो जो एक इनके साथ चीज चल रही है वो इनको बहुत ऊपर ले जाएगी। और कहीं मैंने अभी जो बताया कि एक अंतर मन में उनके ये बात बैठ गई है कि जब मुझे न्यायपालिका के लिए चुना गया, रखा गया, जो दायित्व मुझे दिया गया, तो उसमें मैं आगे बढ़ूं, मैं क्यों ना अपनी ऑनेस्टी दिखाऊं। ये हो जाता है इंसान की, देखो अंतरात्मा बोलती है, तो उन्होंने कर दिखाया। अभी इस समय वो वीडियो चला है, आने वाले समय पे जो और चीजें आएंगी तो आप देखेंगे कि, और दूसरा ये है कि कहीं ना कहीं अभी मतलब कुछ और चीजें भी सामने आ रही है कि उन्होंने मीडिया को भी आगाह किया है कि बी रिस्पॉन्सिबल। इवन इलेक्शन कमीशन तक को कहा है कि आप जो हैं अपनी पूरी जो आचार संहिता वगैरह है उसको ढंग से कीजिएगा। जो इन्होंने पीछे आपने किया होगा, जो अमेंडमेंट हुआ था पार्लियामेंट के अंदर, जो कुछ मीडिया लॉज वगैरह किए थे, उसको कुछ बढ़ाया था, उसके लिए उन्होंने कहा कि नहीं, इसका एक तरह से पुनर्विवेचन होना चाहिए, जिसमें आपको याद होगा कि आपके एक शब्द से आप राजद्रोही हो जाते हैं, देशद्रोही हो जाते हैं। तो उसको जो न्याय संहिता, भारत की न्याय संहिता के लिए भी उन्होंने बात उठा दी है, तो कहीं ना कहीं ये आगे बढ़ेगी। सबसे बड़ी चीज ये है कि इस समय स्वयं न्यायाधीश एक पिक्चर के अंदर आ रहे। पिक्चर मीन्स वो स्पष्ट कर रहे हैं, देखो कोई भी बड़ा व्यक्ति, कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति, कोई भी समझदार व्यक्ति जब समाज के अंदर चाहे अपने पद से अगर वो एक वाक्य भी कहता है तो उसकी मान्यता होती है। लोग ऐसे नहीं है, लोग समझते हैं कि भाई अगर ये बात कह रहा तो होगी होगी। दूसरी तरफ राजनीति के अंदर, भारतीय राजनीति के अंदर चुनाव के समय पर जिस तरह का गदलापन, जो गंदापन उतर आया है, वो आपके सामने है, मेरे सामने है, सबके सामने। एक बात बताइए, जो कोई भी है, हर आदमी ललकार रहा है एक दूसरे को। वो जो है वो उधर स्मृति ईरानी को पड़ा हुआ है कि राहुल यहाँ से लड़े आके। ये होता है कभी? मतलब आपको जी मेरे यहाँ से लड़े आके, तो कोई तो कहेगा वो किसी को मेरे यहाँ से लड़ना चाहिए, वो को मेरे यहाँ से लड़ना चाहिए। तो आप देखेंगे, लेकिन दूसरी तरफ मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ओपोजिशन का अपना रोल होता है, लेकिन वो बड़ी विनम्रता से चल रहे हैं। सिर्फ यही है कि जवाब जरूर दे रहे हैं। पहली बात तो ये है, अभी तो थोड़े दिन रुक जाओ, अभी एक हफ्ता ना और रुकिएगा, फिर देखना राहुल की कई कहानियां उभरेंगी। उसका लव अफेयर भी ये बोलेंगे, ये वहां जाता है, ये करता है, देखिए। अच्छा, वो कोई अपना तो देखता नहीं, दूसरे को जी ये हर वो बोलते रहते हैं ना ये कि जी देखिए वो हर महीने बाहर घूमने जाता है या हर 3 महीने में विदेश जाता है। तो बंगला की एक कहावत है कि दूसरे की बगल के बाल जरा जल्दी नजर आते हैं। तो आप जो जाते हैं वो तो पता ही नहीं ना, हम जहां मर्जी जाएं, वो तो हमारा अधिकार है। और दूसरा जाता है तो वो देश के साथ अन्याय है। ये जो फैक्टर आ गए। और तीसरा ये हो रहा है कि देखो पारिवारिक लांछन नहीं लगाने चाहिए। दिस इज अगेंस्ट द एथिक्स। कोई भी लड़ाई होती, चुनावी लड़ाई तो चुनावी तरीके से होगी। आप चुनाव लड़ रहे हैं या परिवार पे लांछनबाजी कर रहे हैं? आप नेहरू से शुरू हो जाइए। नेहरू था, फिरोज गांधी, ये हुआ, वो हुआ, इंदिरा गांधी, ये करते रहिए। इससे क्या निकलेगा? चुनाव, चुनाव के मुद्दे। अच्छा, फिर आप ये कैसे कह रहे हैं कि जी वो तुष्टीकरण और ये जो सारी चीजें आ गई, ये केवल जो है एक शब्दावली, एक जुमलेबाजी आपने शुरू कर दी, जिसमें कहीं भी आज आप ईमानदारी से बताओ। कहने को बड़ा आसान है, महिलाओं को क्या मिला? मेरे को एक बात बताइएगा, लखपति दीदी से क्या हो जाएगा? आपको मैं कोई वो इनाम दे दूं, आपके उसमें डाल दूं, तो उससे क्या हो गया? आप बहुत बड़े वो बन गए क्या? तो पॉइंट ये है कि जो भी मुद्दों पे काम हुआ, जिन चीजों पे काम हुआ, वो कहीं स्पष्ट तो हों। और जो मीडिया का हाल है, वो भगवान ही मालिक है। मुझे लोग फोन करके कह रहे हैं जी ये जितने बड़े चैनल वाले वो जा रहे हैं ना, वो अपना हेलीकॉप्टर वगैरह लेकर, वहां जो वर्कर वगैरह जिनको आते हैं वो सारे पेड हैं।
बताओ, मैं तो नहीं कह रहा पेड है, मुझे ये बताया जा रहा है कि जो पेड है वही लोग आते हैं, उन्हीं से बुलवाते हैं, और किसी बुलवाते ही नहीं। जो इनके कार्यक्रम भी आप देख रहे हैं, सारे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, सारी जो चीजें, मैं कहना ये चाहता हूं कि जो इस समय चंद्रचूड़ जी के जो प्लेनेट है इतने स्ट्रांग हो गए हैं, पर्टिकुलरली वर्तमान में चंद्रमा की दशा के अंदर राहु का आना, वो उनकी वाणी को मान्यता मिलेगी, और हो सकता है कि उनकी शाइस्तगी से, उसकी इस ईमानदारी से, उनकी इस न्याय प्रियता से कहीं आगे वो और ऊंचे पद पर पहुंचे। देखो, मनुष्य जो है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, और ऑनेस्टी इज ऑलवेज, मतलब एक रिवार्ड देती है, इवन लेट रिवार्ड देती है। माना जाता है कि जो सत्य जो होता है उसको थोड़ा लेट इनाम मिलता मिलता है, लेकिन इस तरह से देखिए, पॉइंट मेरे मेरे को सिर्फ यही कहना है कि इस समय आप पूरी चुनाव के अंदर, मीडिया आपके सामने, पूरे चुनाव में 1 2 3 4 5 6 7 8 मैक्सिमम 10 लोगों पे चुनाव कंसंट्रेट है, बाकी का तो नाम ही नहीं है। चुनाव तो बहुत लोग लड़ रहे हैं, चुनाव तो सब लड़ रहे हैं ना, वो कैंडिडेट लड़ रहे हैं, उनके इलाके हैं। हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट हम लोग भी करते थे जर्नलिज्म में, एक एक जगह से रिपोर्ट आती थी। यहाँ रिपोर्ट अजीब है, यहाँ रिपोर्ट पत्रकार जो हैं उनकी ग्राउंड रिपोर्ट ना लेकर वहां के लोगों को इकट्ठा करके उनकी रिपोर्ट ले रहे हैं, उल्टा चल रहे हैं। और फिर एक पक्षी है, 2 कैंडिडेट 3 कैंडिडेट मेन जहां से भी लड़ रहे हैं उनको मंच पे लाइए ना, क्यों नहीं लाते? बड़ा समय है, इतना समय मिला है, 7 6 चरण के अंदर आपकी वोटिंग हो रही है, नहीं लाते। वो पॉइंट जो है वो उसके भीतर आ जा रहा है। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये जितने भी बोल रहे हैं बड़बोलापन, एक दूसरे पर लांछनबाजी, ये कहीं जो है एक तरह से ना अपनी गिरफ्त के अंदर खुद ही आ रहे हैं, और उससे नुकसान मिलेगा। तो देखो मैं कभी आपसे ये भी, भी जानना चाहता हूँ कि क्या मौजूदा हालात में डीवाई चंद्रचूड़ की वजह से देश की राजनीति में भी बदलाव आया है, और आगे हो सकता है कि सरकार में भी बदलाव आ जाए, या सरकार ही देखो बदल जाए? देखो सीक्वेंस तो यही बन रही है। एक होता है ना, एकान्विति योग ऐसे ही बनता है, और खास करके जो उनके अपने प्लैनेट्स हैं उनका असर होगा। और बाई चांस जो प्लैनेट्स में मैं पहले बात कर चुका हूँ, चाहे वो राहुल के प्लैनेट्स हों, चाहे तेजस्वी के प्लैनेट्स हों, अखिलेश के प्लैनेट हों, और जो सत्ता पक्ष में उनके भी प्लैनेट्स हैं, सो कहीं ना कहीं किसी के प्लैनेट्स वीक हो रहे हैं, किसी के स्ट्रांग हो रहे हैं। तो जो चंद्रचूड़ जी के प्लैनेट हैं, वो इस समय जो स्ट्रांग प्लैनेट्स हैं उनके साथ पैरेलल खड़े हो रहे हैं, समझ लीजिएगा, कमजोर प्लैनेट के साथ नहीं है। तो वो भी इस तरह की स्ट्रांग निर्णय, ऐसे निर्णय लेंगे जिससे उस पक्ष को फायदा, मीन्स देखो, पक्ष को डायरेक्ट तो जिता नहीं सकते कि जी आप जीत गए मैंने साइन कर दिए, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन कम से कम जो न्यायपालिका का एक डर रहता, क्योंकि ये आज नहीं, भले ही कल चुनाव के रिजल्ट्स आने के बाद भी न्यायपालिका सक्रिय होगी, और उस समय भी लोगों को न्याय मिलेगा। अभी तो बहुत कुछ होना है, अभी अभी देखना, ये तीसरा जो 7 तारीख है ना, कल का दिन अभी बाकी है, और परसों जो चुनाव होना है, कल शाम तक आपको र्यूमर्स ही र्यूमर्स मिलेंगी। ये हो गया, वो हो गया, वहां लोगों ने दंगा कर दिया, होगा कुछ नहीं। ह्यूमर मॉन्गरिंग है, एक फेज चल रहा है 6 7 का, उसके बाद फिर अगला पड़ाव है। लेकिन कहीं लगता है कि इस सारे संदर्भों में ये जो जो भी है चुनाव जो लड़ने वाले हैं, ये अपनी ताकत को कहीं गलत दिशा में झकझोर, कुछ लोग ठीक चल रहे हैं, मैं उनका पक्ष नहीं ले रहा, लेकिन जो ठीक चल रहा है वो ठीक चल रहा है। अब जो गलत चल रहे हैं, मतलब आप अपने, कहीं आपको ये लगे कि हम तो आंधी क्रिएट कर देंगे, ऐसे नहीं होता। मतलब सर एक अब लाइन में बताइए आप मुझे कि कौन से प्लैनेट्स डीवाई चंद्रचूड़ साहब के साथ खड़े हैं टोटल? सबसे बड़ा प्लेनेट उनका शनि है, और वो शनि न्यायपालिका का ही मालिक होता है। शनि जस्टिस करता है, जुडिशियल प्लेनेट शनि होता है। तो आज वो
केवल चीफ जस्टिस ना होकर उससे ऊपर भी जो न्यायपालिका का सर्वोच्च पद है, उससे भी ऊपर जिसे न्याय कहते हैं। देखो, न्याय एक स्थिति है, न्याय जो है एक स्थिति है कि ये तर्क संगत है, भारतीय संविधान के अंदर लिखित ये न्याय है, उसका वो 100%, 100% से भी ज्यादा, यू कैन से 200% ड्यू टू इस सैचन अपने शनि के कारण उसका पालन करेंगे। उससे ना इधर होंगे ना उधर होंगे, किसी तरह के दबाव में नहीं आएंगे, क्योंकि आज के समय में उनकी अपनी मनस्थिति बिल्कुल सन्यासी की तरह हो चुकी है। जैसे सन्यासी होता है ना इधर मुझे कुछ चाहिए ना मुझे कुछ चाहिए, मैं केवल एक, जैसे होता है ना वो चिड़िया की आंख नजर आ रही है, मेरा जो धनुष चलेगा तो उस आंख में ही लगेगा, इसके अलावा ये बड़ा या ये छोटा मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो उस दृष्टि से जो उनका कार्य इस समय हो गया बाई चांस, और ये राहु ने कराया, राहु ने उनको निडर बना दिया, बिल्कुल निडर। इस समय कहीं देखो, मेरे को तो हैरानगी हो रही है प्लैनेट देखकर उनके, और जो उन स्थितियों से वो बनते जा रहे हैं, तब मुझे लगा कि देखो कई बार व्यक्ति जो है किस तरह से वो होता है ना कि सब ना ना वो उन्हें सुख की चिंता है ना दुख की चिंता है, केवल राष्ट्र की, समाज की, और मूलतः सबके प्रति जो न्याय है उसकी चिंता है, और उसमें वो ठीक चल। बहुत शुक्रिया सर इस पूरे विश्लेषण के लिए। और डी वाई चंद्रचूड़ साहब जो हमारे सीजीआई हैं, उनकी कुंडली और उनके नक्षत्र बताने के लिए, सितारे बताने के लिए। अब आप लोगों का एपिसोड कैसा लगा नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सर से बात करनी है तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, सामने नंबर है। फिर मुलाकात होगी सर से किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।